बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व एंड चेक द सॉल्यूशंस। हमें इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इनको सॉल्व करने हैं, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब एलसीएम सेम होता है ना दोनों साइड्स का, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय x माइनस 11। तो ये टर्म भी जब x माइनस 11 से मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म कट जाएगी 1 इंटू एक्स माइनस 11, और यहाँ भी 3 ओवर एक्स माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 11, ये भी इससे कट जाएगा। यहाँ बच गया 6x, यहाँ x माइनस 11, यहाँ 3 बच गया। 6x प्लस x इज 7x और माइनस 11 इक्वल्स टू 3। इस माइनस 11 को इस साइड पे ले जाएं तो 7x इक्वल्स टू 3 प्लस 11 विच इज़ इक्वल्स टू 14। x इक्वल्स टू 14 ओवर 7 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो हमारा सोल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 2। अब इसको हम चेक भी कर लेंगे। अब हमने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना होता, बल्कि x की जगह पे 2 पुट करके हमने चेक करना होता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे। 6 इंटू 2 ओवर 2 माइनस 11 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 ओवर 2 माइनस 11। 12 ओवर माइनस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 ओवर माइनस 9। यहाँ इसका एलसीएम ले लें, 9 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 12 प्लस 9 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 9। यहाँ भी माइनस 3 ओवर 9 है और इसको सिंप्लीफाई करें। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस 1 ओवर 3, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन सेट कौन सा है, x इक्वल्स टू 2, जिसके ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं। यहाँ वेरिएबल है y, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद यहाँ हमने पुट करके चेक भी कर लेने हैं। अब देखें, एक तरीका तो ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2y इंटू वाई माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा। या आप यूँ करें कि दोनों का आप एलसीएम फाइंड कर लें। तो एलसीएम क्या होगा, जब डिफरेंट फैक्टर्स हो ना तो सब एक एक दफ़ा आ जाते हैं और कॉमन फैक्टर्स भी एक एक दफ़ा आ जाते हैं। दोनों ही डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो दोनों एक एक दफ़ा आ जाएंगे। y प्लस 3 और y माइनस 7, इससे दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y ओवर y प्लस 3। इस साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 7 से, और माइनस 4 ओवर y माइनस 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 7 से। यहाँ ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा था अब वही वाला आंसर आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3। इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ा 14y इक्वल्स टू माइनस 4y, और माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12। इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे ले जाएं तो 2y स्क्वायर माइनस 14y, ये इस साइड पे आके प्लस 4y हो जाएगा, और माइनस 12 जब इक्वलिटी के इस साइड पे आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व कर लेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिख लें। 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद दोनों साइडों को डिवाइडेड बाय 2 करें। यहाँ 2 1 से 2 हो जाएगा और 0 और 2 इक्वल होता है 0 के। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। इसके दो फैक्टर्स हैं, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। लेकिन यहाँ कौन सा फैक्टर यूज़ होगा, ये वाला फैक्टर यूज़ करते हुए दोनों के साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि माइनस 5y आ जाए। माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से y कॉमन ले लें तो y माइनस 2, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लें तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0।
इधर y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, या ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू 2 और यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू 3। अब हमने चेक करने हैं तो हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे और एक दफ़ा इसमें y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे और एक दफ़ा y इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 ओवर 2 प्लस 3 इक्वल्स टू -4 ओवर y की जगह पे 2 - 7, ये हो जाएगा 4 ओवर 5 और यहाँ -4 ओवर 2 - 7 इज़ -5। माइनस माइनस प्लस, या इन अदर वर्ड्स ये दोनों कट जाएंगे साइन, तो 4 ओवर 5 इक्वल आ गया 4 ओवर 5 के। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स के ये भी एक सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम इसको भी चेक कर लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और इसमें y इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। 2 इंटू 3 ओवर 3 प्लस 3 इक्वल्स टू -4 ओवर 3 - 7, यह हो जाएगा 6 ओवर 6 और यहाँ -4 ओवर 3 - 7 इज़ -4। 6 1 ज़ा 6 और -4 1 ज़ा -4, 1 इक्वल आ गया 1 के। मीन्स के इस y इक्वल्स टू 3 वैल्यू के ऊपर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जिन जिन वैल्यूज़ के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए वो सब की सब सॉल्यूशन सेट में लिखी जाती हैं, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होती हैं। तो 2 के ऊपर भी हमारी इक्वेशन ट्रू आ गई और 3 के ऊपर भी जब हमने पुट किया तो हमारा आंसर ट्रू आ गया। इट मीन्स कि ये दोनों सॉल्यूशन होंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले यहाँ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 10 ओवर 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस 4। अब यहाँ x प्लस 4 और 2 ये एलसीएम है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4। वी हैव, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 ओवर एक्स प्लस 4 और -1 इंटू 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 4 और ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस 4 और 2 के साथ। ये सब इस सब से कट जाएगा, यहाँ ये फैक्टर इससे कट जाएगा। 2 इंटू एक्स प्लस 7 -2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल आ गया एक्स प्लस 10 के। सिंप्लीफाई कर लेंगे 2x प्लस 14 -2x -4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। -2x प्लस 2x कट जाएंगे, प्लस 14 -8 इज़ 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। x इक्वल्स टू 6, ये 10 इस साइड पे जाएगा तो -10 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू -4। अब इस वैल्यू के ऊपर हम इक्वेशन को चेक भी कर लेंगे। इक्वेशन लिख लें x प्लस 7 ओवर x प्लस 4 -1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 ओवर 2x प्लस 8। x की जगह पे हमने -4 पुट करने हैं। -4 प्लस 7 ओवर -4 प्लस 4 -1 इक्वल्स टू x की जगह पे -4 प्लस 10 ओवर 2 इंटू -4 प्लस 8। -4 प्लस 7 इज़ 3 ओवर -4 प्लस 4 इज़ 0। -4 प्लस 10 इज़ 6 ओवर यहाँ -8 प्लस 8 का आंसर भी 0 आ जाएगा। अब देखें कोई भी ऊपर नंबर हो ना, जब डिवाइडेड बाय 0 हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आते हैं, यानी कि अनडिफाइंड। पूरी इक्वेशन में किसी भी जगह पे अगर डिनोमिनेटर में आंसर 0 आ जाए तो उस केस में आपने कहना है कि ये अनडिफाइंड है और इस केस में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 12 ओवर ये है y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ a है y, क्योंकि y का स्क्वायर है ना तो स्क्वायर के अलावा जो नीचे अंदर टर्म होती है वो a होता है, और b क्या है 1 का स्क्वायर। तो एक दफ़ा इसको प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख लेंगे, यानी कि y -1 इंटू वाई प्लस 1।
प्लस वाई प्लस 4 ओवर वाई प्लस 1। अब इनका एलसीएम क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म ये तीनों में सेम है, तो एक दफ़ा ये वाला फैक्टर आ जाएगा और ये वाला अनकॉमन फैक्टर है, यानी कि ये और कहीं भी कॉमन नहीं है, तो एक दफ़ा ये आ जाएगा। तो हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने हैं इनके साथ, जो भी इनका एलसीएम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 3y ओवर वाई प्लस 1। इसके बाद इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकती थी, क्योंकि नीचे वाला पूरे का पूरा इस सब के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा 12। लेकिन अगर आप स्टेप्स पूरे करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट पहले मल्टीप्लाई कर दें। और ये इससे कट गया, y प्लस 1 से कट गया, यहाँ भी ये इससे कट गया, बाकी क्या बच गया 3y इंटू वाई माइनस 1, यहाँ सिर्फ 12 बचा, और प्लस y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स टू 12 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 4y, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4। मैंने यहाँ इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दी है। अगर आपसे यूँ नहीं किया जा रहा तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह से कर लें, y इंटू वाई प्लस 4 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4, फिर उसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 3y और माइनस 4 आ जाएगा। 3y स्क्वायर माइनस 3y, इन सब टर्म्स को इस साइड पे ले आए, ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करें तो 2y स्क्वायर आ गया, माइनस 3y और माइनस 3y, इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 6y आ गया, माइनस 12 और प्लस 4 को सिंप्लीफाई करें तो माइनस 8 आ गया इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 1 सा 2 आ जाएगा और 0 ओवर 2 इक्वल होता है 0 के। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 4 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आ जाएगा, और इसका ये वाला फैक्टर यूज़ करते हुए हम बड़े वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन और छोटे वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, ताकि इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 3y आ जाए। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4y, इसके साथ प्लस y और इसके साथ माइनस 4y और माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y प्लस 1, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इधर y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 4 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 1। इसके बाद हमने चेक करना है, यही वाली इक्वेशन लिखेंगे, 3y ओवर y प्लस 1 इक्वल्स टू 12 ओवर y स्क्वायर माइनस 1 प्लस y प्लस 4 ओवर y प्लस 1। इसके बाद हम y इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 ओवर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 12 ओवर 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस y की जगह पे 4 प्लस 4 ओवर 4 प्लस 1। ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 ओवर 5, दिस इज इक्वल्स टू 12 ओवर 4 स्क्वायर इज 16 एंड 16 माइनस 1 इज़ 15 प्लस 4 इज़ 8 ओवर 4 प्लस 1 इज़ 5। इनको सिंप्लीफाई करें, 5 3 सा 15 होता है ना, एलसीएम सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ है 12 ओवर 5 और यहाँ हो जाएगा 15 एलसीएम, और ऊपर 12 प्लस 8 3 ज़ा 24 होता है। 12 प्लस 24 इज़ 36 एंड 36 ओवर 15, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 ओवर 3 5 ज़ा 15। 12 ओवर 5 इक्वल आ गया 12 ओवर 5 के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इट मीन्स कि हमारा y इक्वल्स टू 4, एक सोल्यूशन ये होगा। अब इसके बाद हम y इक्वल्स टू माइनस 1 के ऊपर भी चेक कर लेंगे। दोबारा से क्वेश्चन लिख लेंगे, 12 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई प्लस 4 ओवर वाई प्लस 1। y की जगह पे हमने पुट करना है माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस 1। 12 ओवर माइनस 1
का स्क्वायर और -1 प्लस y की जगह पे -1 प्लस 4 ओवर -1 प्लस 1। अब देखें यहाँ -1 प्लस 1 0, यहाँ भी 1 -1 0 और यहाँ भी -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी डिवाइडेड बाय 0 आ रहा हो तो उस केस में सॉल्यूशन नहीं होता, हम लिखते हैं कि अनडिफाइंड। इट मीन्स कि सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ ये वाला y = 4। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एलसीएम क्या होगा x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को बाय x। वी हैव, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 ओवर x इंटू एक्स इक्वल्स टू -6 इंटू एक्स। यहाँ x से कट जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 5x इक्वल्स टू 5x नहीं सिर्फ 5 इक्वल्स टू -6x। इसके बाद इस टर्म को इस साइड पे ले जाएं तो x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको फैक्टराइज करेंगे। 5 1 सा 5 और यही वाला फैक्टर यूज़ होगा और दोनों के साथ हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास प्लस 6x आ जाए। तो ये हो जाएगा प्लस x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x कॉमन ले लें फर्स्ट टू टर्म्स में से तो अंदर आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 अंदर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इधर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -1 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -5। अब हम चेक कर लेंगे, उसी तरह से इक्वेशन लिख लें, 2 दफ़ा लिख लेते हैं और एक दफ़ा इसमें x इक्वल्स टू -1 पुट कर लेते हैं और एक दफ़ा यहाँ x इक्वल्स टू -5 पुट कर लेंगे। जब -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 ओवर -1 इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस तो -5 हो गया इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू -6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, मीन्स के यहाँ तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आ गई और यहाँ भी जब x इक्वल्स टू -5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 5 ओवर -5। 5 1 सा 5 होता है और प्लस माइनस तो -5 -1 इक्वल्स टू -6। यहाँ भी -6 इक्वल आ गया -6 के, तो यहाँ भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू आ गई। इट मीन्स के सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वो वाली वैल्यूज़ जिनके ऊपर हमारी स्टेटमेंट ट्रू आई है। तो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -5, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। या तो यहाँ डायरेक्ट ही बना लें या फिर रफ वर्क में बना लें, लेकिन रफ वर्क भी आपने इस क्वेश्चन के सामने ही करना है ताकि एग्जामिनर जब चेक कर रहा हो पेपर तो उसको पता चले कि इसकी बजाय आपने फैक्टर्स किस तरह से लिख लिए। अब 7 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा और 1 7 सा 7 होता है, ये फैक्टर यूज़ करेंगे। y² प्लस 7y और -y -7 इक्वल्स टू 0, ताकि इनको सॉल्व करें तो 6 आ जाए। इसके बाद यहाँ से y कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y प्लस 7 और यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y प्लस 7 इंटू y -1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद इसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं। y² प्लस 3y माइनस 4 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा और 1 4 ज़ा 4, ये फैक्टर यूज़ करेंगे। बड़ी वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन और छोटे वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि इन दोनों को सॉल्व करें तो +3 आ जाए। ये हो जाएगा y² माइनस y प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 नहीं, अभी तो हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। ये हो जाएगा y इंटू वाई -1 और यहाँ से +4 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y -1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई -1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि इसकी जगह पे हम यहाँ डायरेक्ट ही इसका फैक्टर्स लगा देंगे। इसके फैक्टर्स ये आए थे y प्लस 7 इंटू वाई -1 इक्वल्स टू 8 ओवर, इसकी जगह पे ये वाले फैक्टर्स लगा दें y-1। इसके बाद देखें कि इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है। ये डिफरेंट फैक्टर है और ये दोनों में कॉमन है, ये भी एक दफ़ा लिखेंगे और ये भी डिफरेंट है, इसको भी एक दफ़ा लिख लेंगे। इसके बाद इस पूरी इक्वेशन को
ये जो एलसीएम आ रहा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखें इस तरह सारे एक दफ़ा लिख लें। वैसे तो मैं यहाँ भी डायरेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये आपके लिए मैं कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये स्टेप किस तरह से हुआ। y + 1 y + 1 से कट किया, y - 1 y - 1 से कट किया, बाकी क्या बचा y + 4 × y + 2। और यहाँ भी देखें जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो y + 4 y + 4 से कट जाएगा और y - 1 y - 1 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा y + 7 जिसने इससे मल्टीप्लाई होना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हैं, आप नहीं लिख सकते, तो आप ये स्टेप पहले कर लें। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y², इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2y, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4y, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 = 8 = 8y + 8 7 = 56। इसके बाद इन टर्म्स को इस साइड पे ले आएँ, ये हो जाएगा y², इन दोनों को ऐड कर लें, ये हो जाएगा 6y + 8, और ये टर्म्स इस साइड पे जाएंगी तो -8y - 56 = 0। y² वाली टर्म और कोई भी नहीं है तो y² एज इट इज़ आ जाएगा, +6y और -8y इज़ -2y, और +8 - 56 इज़ -48 = 0। अब इसको हम उसी तरह से फैक्टराइज कर लेंगे। 48 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही आ जाएगा, और इसका फैक्टर यूज़ होगा 6 8 = 48, और हमें -2 चाहिए तो बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन और छोटी वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि इन दोनों को सॉल्व करें तो -2 आ जाए। ये हो जाएगा y² और +6y - 8y - 48 = 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y + 6, और यहाँ से -8 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y + 8 कितने सा 48 होते हैं, 8 6 सा 48 होते हैं, तो +6 = 0। ये हो जाएगा y - 8 × y + 6 = 0। यहाँ से आ जाएगा y - 8 = 0 एंड y + 6 = 0। तो y = 8 आ गया, और यहाँ से y = -6 आ गया। इसके बाद इन दोनों के ऊपर हमने इस क्वेश्चन को चेक करना है। ये मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। एक दफ़ा यहाँ y = -6 और एक दफ़ा y = 8 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि किसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो y = -6 पुट करेंगे यहाँ, -6 + 2 ओवर -6 का स्क्वायर प्लस 6 × -6 और -7 = 8 ओवर y की जगह पे -6 का स्क्वायर प्लस 3 × -6 और -4। -6 + 2 इज़ -4 ओवर -6 स्क्वायर इज़ 36 प्लस -6 6 = 36 -7 प्लस 36 -36, ये दोनों टर्म्स कट गई, -4 ओवर -7, नेगेटिव साइन भी कट किया, यहाँ आ गया 4 ओवर 7। अब दूसरी साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ है 6 ओवर -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 3 = 18 और -4। 36 - 18 - 4 इज़ -22, और 36 - 22 इज़ 14। 2 4 = 8, 2 7 = 14। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इट मीन्स के एक सोल्यूशन हमारा ये होगा। अब y = 8 पुट करते हैं। ये हो जाएगा 8 + 2 ओवर 8 का स्क्वायर प्लस 6 × 8 - 7 = 8 ओवर 8 का स्क्वायर प्लस 3 × 8 - 4। 8 + 2 is 10 over 8 square is 64 plus 6 × 8 is 48 - 7 = 8 over 64 plus 8 3s are 24 - 4. 10 over 64, 48 - 7 is 41. This is equals to 10 over 105. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 5 2s are 10 over 5 2s are 10, 5 1s are 5. This is equals to 2 over 21. अब इस साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 over 64 plus 24 minus 4 is plus 20. This is equals to 8 over 64 plus 20 is 84. ये 4 के टेबल पे काट हो रहा है। 4 2s are 8,
4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ भी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इट मीन्स के ये भी हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? -6 और 8, जिसके ऊपर इक्वेशन हमारी ट्रू आ गई। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।